कहानी की शुरुआत एक फ्यूनरल से शुरू होती है जिसमें कई लोग आए हुए थे। ये फ्यूनरल विल्सन नाम के बंदे का था और उसके भतीजे का नाम जेफी था। जेफी अभी अभी यहाँ पहुंचा था क्योंकि वो दूसरे शहर में रहता था और उसे विल्सन की मौत के बारे में आज ही पता चला था। वो आते ही अपने चाचा विल्सन को देखने लगा और इसी बीच विल्सन जिंदा हो जाता है। विल्सन को जिंदा देखकर सभी डर गए। विल्सन जेफी से पूछता है कि मैं इस कॉफिन में क्या कर रहा हूँ। जेफी बताता है कि आपकी मौत हो चुकी थी। उसकी बात सुनकर विल्सन कहता है कि मैंने तो नींद की दवा ली थी, लगता है उसी दवा के कारण मैं 3 दिन सोता रहा और लोगों ने मुझे मरा हुआ समझ लिया। वैसे विल्सन के पीछे कोई नहीं था, वो घर में अकेला रहता था और जेफी ही उसका इकलौता रिश्तेदार था। जल्दी ही वो जेफी को लेकर एक बड़ी सी लाइब्रेरी में पहुंच गया। वो जेफी से कहता है कि मुझे जादू की किताब ढूंढनी है। वो किताब अगर गलत हाथों में चली गई तो शैतान जिंदा हो जाएगा और हम सभी को मार देगा। मैंने भी वो किताब ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे आज तक सफलता नहीं मिली। मुझे पिछले हफ्ते ही पता चला है कि जादू की किताब एक किले में है, इसीलिए तुम्हें वहाँ जाकर उस किताब को लाना है। उसी किले में मेरा एक दोस्त भी गया था लेकिन वो आज तक वापस नहीं आया। उसकी बेटी का नाम मरसा है। उसे जब अपने पिता के बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। तुम दोनों को किले में जाकर किताब ढूंढनी है और साथ ही साथ मेरे दोस्त यानी मरसा के पिता को भी ढूंढना है। दूसरी तरफ मरसा अपने गाने की वीडियो शूट कर रही थी। मरसा एक मशहूर सिंगर थी, इसलिए वो अपनी एल्बम की शूटिंग कर रही थी। वो कई सालों से अपने बाप से नहीं मिली थी, इसीलिए उसे अपने बाप की खबर नहीं थी। वैसे दोनों बाप बेटी में ज्यादा बनती तो नहीं थी लेकिन फिर भी मरसा अपने बाप को चाहती थी। कुछ ही देर बाद जेफी मरसा के पास आता है। वो उसे सब बताता है कि तुम्हारा बाप किले में जाकर गायब हो गया और मुझे चाचा विल्सन ने तुम्हारे पास भेजा है। मरसा विल्सन को जानती थी, इसलिए वो भी किले में जाने के लिए तैयार हो गई थी। अगले ही दिन दोनों उसी देश में पहुंच जाते हैं। यहाँ किला बना हुआ था। वो दोनों एक टैक्सी में बैठकर एक कस्बे की तरफ बढ़ने लगे क्योंकि किला कस्बे के पास ही था। इसी जगह के पास 2 चोर म्यूजियम में चोरी करने पहुंच गए थे। चोरी के दौरान दोनों को एक वैम्पायर मिलता है। वैम्पायर एक चोर को पकड़कर उसे कॉफिन में खींचने लगा। दूसरा चोर भागने की कोशिश करता है और तभी वहाँ वैम्पायर शिकारी हेमसिंह पहुँच जाता है। वो आते ही पहले वैम्पायर को डराता है और फिर उसे एक खास हथियार से मार देता है। हेमसिंह अच्छाई के लिए लड़ता था और उसने आज 2 चोरों की जान बचाई थी। उधर जेफी और मरसा कस्बे के एक सस्ते से बार में पहुंच गए थे। बार में कई लोग थे और वो सभी इन दोनों को देखने लगे। मरसा जब उनसे किले के बारे में पूछती है तो सभी बेहद डर जाते हैं। कुछ लोग तो इतना डर जाते हैं कि वो बार से भाग ही जाते हैं। बार में एक सिपाही भी था। वो दोनों से पूछता है कि तुम किले की बात क्यों कर रहे हो। दोनों उसे बताते हैं कि हम किले में जाना चाहते हैं, जिसे सुनकर सभी फिर से डर जाते हैं। सिपाही उनसे कहता है कि किला बेहद डरावना है और कस्बे के लोग बहुत डरपोक हैं, इसलिए तुम्हें किले की बात नहीं करनी चाहिए। सिपाही की बात सच थी। कस्बे के लोग इतने डरपोक थे कि वो अपनी परछाई से भी डर जाते थे। वैसे इस बार में वैम्पायर शिकारी हेमसिंह भी बैठा था। वो दोनों के पास आकर उन्हें अपने बारे में बताता है और फिर उन्हें किले की तरफ ले जाने लगता है। रास्ते में मरसा ने उसे बता दिया था कि वो किले में जादुई किताब और अपने पिता को ढूंढने जा रही है। हेमसिंह लोगों की मदद करता था, इसलिए अब उसने मरसा की मदद करने का फैसला कर लिया था। उधर किले में भी घंटी बज चुकी थी। घंटी सुनकर सबसे पहले लिविया अपने कॉफिन से उठती है, उसके बाद वीना उठती है और लास्ट में बेला उठती है। ये तीनों खूबसूरत और जवान वैम्पायर थीं और काफी समय से इसी किले में रह रही थीं। कुछ ही देर बाद मरसा की टीम किले के बाहर पहुंच गई। मौसम आज काफी डरावना था, इसलिए किला भी काफी खतरनाक लग रहा था। जल्दी ही तीनों किले के दरवाजे पर आहट करते हैं और दरवाजा किले का नौकर खोलता है। हेमसिंह झूठ बोलता है कि हम तीनों मुसाफिर हैं और हम किले में रात बिताना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर नौकर तीनों को अंदर लाता है और फिर अपने काम पर लग जाता है। इसी बीच मरसा को अपनी पेंटिंग नजर आती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। जेफी भी उसकी पेंटिंग देखकर हैरान हो गया था। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि मरसा की पेंटिंग किले में कैसे है। जेफी हेमसिंह के पास जाकर उसे भी पेंटिंग के बारे में बताने लगा। इसी बीच तीनों वैम्पायर लड़कियां उनके सामने आती हैं और उन्हें देखकर जेफी गर्म हो जाता है। लड़कियां आते ही मरसा को अपने पास बुलाने लगी और मरसा भी उनकी तरफ खींची जाने लगी। जेफी देखता है कि मरसा के ऊपर एक झूमर गिरने वाला है। इससे पहले कि मरसा की जान खतरे में पड़ती, वो जल्दी जल्दी उसे धकेलकर उसकी जान बचा लेता है। जेफी ने मरसा को बचा लिया था और उसकी हरकत देखकर तीनों लड़कियां हंसने लगीं। इसी बीच सभी के सामने किले का मालिक आता है, जिसका नाम विलियम था। वो आते ही लड़कियों को भगा देता है और फिर तीनों को अपने बारे में बताकर उनका नाम पूछता है। तीनों उसे अपने बारे में बताते हैं, जिसके बाद विलियम अपने किले में उनका स्वागत करता है। इसके बाद वो तीनों को सोने के लिए एक एक कमरा भी देता है ताकि तीनों आराम कर सकें। हेमसिंह जब अपने कमरे में आता है तो लिविया उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी क्योंकि विलियम ने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। हेमसिंह उसकी मदद करने को तैयार हो गया और तभी लिविया उसे गले से लगा लेती है। वो उसे धोखे से काटने ही वाली थी कि तभी विलियम कमरे में आकर उसे एक तरफ धकेल कर कहता है कि तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसकी बात सुनकर लिविया वहाँ से चली जाती है। विलियम हेमसिंह को बताता है कि ये तीनों लड़कियाँ मेरी गोद ली हुई बेटियां हैं और तीनों बेहद शरारती हैं। इतना कहकर वो जब जाने लगा तो हेमसिंह उससे पूछता है कि तुम्हारे मुंह पर ये खून जैसा क्या है। विलियम कहता है कि मैं बिमल चबा रहा था और मैं अभी जाकर उसे ठूकता हूँ। कुछ देर बाद हेमसिंह एक आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसे किताब के बारे में बता सके। वो दोनों का हाथ पकड़कर कहता है कि अगर कोई आत्मा हमारी मदद करना चाहती है तो अभी सामने आए। हम लोग जादू की किताब ढूंढना चाहते हैं ताकि उसे गलत हाथों में जाने से बचा सकें। उसकी बात पूरी होते ही हलचल शुरू हो गई। हेमसिंह फिर से कोशिश करता
होता है और इस बार पेंटिंग वाली की आत्मा मरसा के अंदर आ जाती है। मरसा जिस पेंटिंग को देखकर हैरान हुई थी वो पेंटिंग उसकी माँ की थी और उसी की आत्मा मरसा के अंदर आ गई थी। हेम सिंह जब उससे किताब के बारे में पूछता है तो वो उस पर गंदा सा पानी थूक देती है। इसके बाद वो जेफी का डंडा इतनी जोर से पकड़ती है कि जेफी तड़प जाता है। दोनों को सबक सिखाने के बाद वो कहती है कि मैं मरसा की माँ हूँ, मेरी मौत इसी किले में हुई थी, इसलिए मेरी आत्मा भी यहीं भटक रही है। मैं किताब ढूंढने में भी मदद करूंगी और मरसा के बाप को भी ढूंढने में मदद करूंगी। इतना कहकर वो मरसा का शरीर छोड़ देती है, जिसके बाद दोनों उसे संभालने लग जाते हैं। वो उसे सब बताते हैं कि तुम्हारे अंदर तुम्हारी माँ की आत्मा आई थी और ये जानकर मरसा हैरान होती है। थोड़ी देर बाद मरसा जेफी के साथ मिलकर अपने बाप को ढूंढने लगी। उधर हेम सिंह अपने कमरे में सो रहा था और इसी बीच उसके पास लिविया आती है। हेम सिंह उसे डराने की कोशिश तो करता है लेकिन लिविया उसे काटकर भाग जाती है। हेम सिंह को एक वैम्पायर ने काटा था, इसलिए वो भी वैम्पायर बन गया था। उधर दोनों मरसा की माँ की पेंटिंग के पास पहुँच गए थे। पेंटिंग उन्हें रास्ता दिखाती है। जेफी तो उसी रास्ते की तरफ बढ़ने लगा जबकि मरसा वहीं रुककर पेंटिंग देखने लगी और जल्दी ही उसके शरीर में आत्मा भी आने लगी। जेफी एक गुप्त कमरे में आ गया था। कमरे में आकर वो आगे बढ़ने लगा था और जल्दी ही उसे एक कॉफिन मिलता है। वो जैसे ही कॉफिन खोलता है तो कॉफिन में उसे जादू की किताब मिल जाती है। इससे पहले कि वो उसे उठा पाता कि तभी लिविया पीछे से आकर उसे बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद जेफी को किले के बाहर बांध दिया गया था। तीनों लड़कियां भी उसके सामने खड़ी थीं। जल्दी ही विलियम किताब लेकर उसके सामने आता है और फिर उससे कहता है कि अब मैं शैतान को जगाऊंगा, वो जागते ही मुझे ताकत देगा और फिर मैं अमर हो जाऊंगा। इसी बीच हेम सिंह भी वहाँ आ जाता है। जेफी उससे मदद मांगता है लेकिन वो कहता है कि मैं वैम्पायर बन चुका हूँ साले, और ये लड़कियां मेरा पानी निकालती हैं। विलियम जल्दी जल्दी किताब की मदद से शैतान को जगाने लगा जबकि जेफी चुपचाप उसे देख रहा था। इसी बीच मरसा सबके सामने आकर विलियम को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो साला उसकी बात नहीं मानता। हेम सिंह मौका देकर जेफी के हाथ खोलने लगा। वो भले ही वैम्पायर बन चुका था लेकिन वो अभी भी जेफी की मदद करना चाहता था। मरसा के बार बार समझाने पर भी जब विलियम नहीं रुकता तो वो बिजली की ताकत से उसे जलाकर मार देती है। मरसा के अंदर उसकी माँ की आत्मा थी और ये कारनामा उसी ने किया था। विलियम के मरते ही शैतान भी जाग उठा। विलियम ने मरने से पहले काफी किताब पढ़ ली थी, इसीलिए शैतान जाग गया था। शैतान को मारने के लिए किताब जलाना जरूरी था। जेफी दिलेरी दिखाकर किताब जला देता है जिसके साथ ही शैतान भी बाहर निकलते निकलते मर जाता है। कहानी के आखिर में मरसा अपने पिता को भी ढूंढ लेती है। विलियम के मरते ही तीनों वैम्पायर लड़कियां भी मर गई थीं और हेम सिंह फिर से ठीक हो गया था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।